Good morning, friends. Welcome to you all in the series of the works of Geoffrey Chaucer. So, friends, मैं आज एक और पोइम आपके सामने लेके आया हूँ। फेमस पोइम है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। जेफरी चासर सर की लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, लीजेंड ऑफ ए गुड वुमेन एक ऐसी पोइम है जिसको कि अ, चासर को कहा जाता था इससे पहले कि वो वुमेन फाक को डिफेम कर रहे हैं। जो भी लिख रहे हैं अपनी राइटिंग्स में डिफेम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बेस ये है कि उसी चीज को, इस इल्जाम को दूर करने के लिए जेफरी चासर ने ये एक और पोइम लिखी। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द पोइम with the help of the summary of this poem. So, friends, the legend of good women. The legend of good women is a poem by Geoffrey Chaucer, written in the late 14th century. इट इज स्ट्रक्चर्ड एज ए ड्रीम विजन। सेम जिस तरह से पहले भी इनकी पोइम्स, हमने बहुत सारी पोइम पढ़ी, जो पढ़ी दो तीन पोइमें, तो ड्रीम विजन वाली पोइम्स हैं। तो इन विच द पोइट एनकाउंटर्स द गॉड ऑफ लव। अब इसमें होता है, इनका एनकाउंटर हो जाता है किसके साथ? गॉड ऑफ लव के साथ और उसकी क्वीन के साथ। गॉड ऑफ लव कौन है? क्यूपिड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि हु इज गॉड ऑफ लव इन द पोइम द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो क्यूपिड जो है, ये अगर करेक्टर की बात पूछेंगे तो ये किस किस पोइम में है, किस पोइम से लिया गया है? द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में क्यूपिड एक करेक्टर है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एंड हिज क्वीन, अब उसकी क्वीन जो कौन है? एल्सेस्टा। अब ये क्या होता है चासर का? जब ड्रीम में उनको ख्वाब आता है चासर को, तो ख्वाब में क्या होता है? दे ही एनकाउंटर्स द गॉड ऑफ लव, द किपड, एंड हिज क्वीन एल्सेस्टा। एल्सेस्टा और लव ऑफ गॉड जो है किपड, उनके साथ इसका एनकाउंटर हो जाता है, उनके साथ भेंट हो जाती है। दे रिब्यूक हिम फॉर पोर्ट्रेइंग वुमेन नेगेटिव इन सम ऑफ हिज प्रीवियस वर्क्स। तो उन्होंने इसको बदले, ये रिब्यूक करते हैं उसको कि आपकी लिखाई जो आप लिखते हो, आप हमेशा आपने वुमेन को इस तरह से पोर्ट्रे किया, उनकी इस तरह से पोर्ट्रे किया, सामने दिखाया सोसाइटी में कि आपने उनका नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया हमेशा इन सम ऑफ हिज प्रीवियस वर्क्स। कुछ पहले वर्क्स थे जिनमें उन्होंने उनको डिफेम किया, वुमेन भाग को, औरतों को, फीमेल्स को। तो पार्टिकुलर खासकर हम बात करें वहां पे कि कौन कौन से वर्क्स में खासकर उसने डिफेम किया है। अब ये कौन कह रहा है उसको? क्यूपर्ड और उसकी क्वीन एल्सेस्टा। कि तुमने खासकर कौन सी पोइम है? ट्राइलस एंड क्रिसिडे एंड रोमांस ऑफ द रोज। ट्राइलस ऑफ क्रिसिडे एंड रोमांस ऑफ द रोज, इन पोइम्स में खासकर तुमने फीमेल फाक की, वुमेन फाक की का जो है नेगेटिवली उनको पोर्ट्रे किया है। उनका करेक्टर, एक बुरा करेक्टर दिखाया है, नेगेटिव करेक्टर दिखाया है। सो टू अटोन फॉर दिस, अब इसके लिए, इस चीज की भरपाई भरपाई करने का, अटोन करने के लिए, वो जो भी इसने चासर ने सिन किया, पाप किया, जो वुमेन फाक को बुरी तरीके से दिखाने का, तो उस चीज को एक कंपनसेट करने के लिए, अटोन करने के लिए, तो चासर इज कमांडेड टू राइट ए सीरीज ऑफ स्टोरीज। कमांड किया जाता है, हुक्म दिया जाता है चासर को कि तुम उस चीज की भरपाई करने, उस चीज को अटोन करने के लिए जो तुमने डिफेम किया वुमेन फाक को, उसके लिए तुम्हें एक सीरीज ऑफ स्टोरीज लिखनी है अबाउट वर्चुअस एंड फेथफुल वुमेन फ्रॉम हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। जो भी मिथ है, मिथ्स हैं, या हिस्ट्री में जो भी अच्छी वुमेन है, गुड वुमेन है, जिनका गुड करेक्टर है, इस तरह से आपने पोर्ट्रे करना कहानी, अपनी कहानियों में, अपनी स्टोरीज में। सो फ्रेंड्स, द पोइम कंसिस्ट ऑफ द प्रोलॉग। इस तरह से जब चासर को ये बोला गया तो उसने क्या किया? उसके बाद में वापस चासर ने क्या किया कि उसने ये पोइम लिखी, कौन सी? जिसको हम पढ़ रहे हैं, द लीजेंड ऑफ ए गुड वुमेन। तो इस तरह से द पोइम कंसिस्ट ऑफ ए प्रोलॉग एंड ए सेवरल लीजेंड्स। एक इसमें प्रोलॉग भी दिया है, प्रीफेस दिया इसका, इस पोइम में क्या क्या होने वाला, किस करेक्टर में क्या है, किस चैप्टर में क्या है, किस बुक में क्या, किस पार्ट में क्या है। तो एक प्रोलॉग है, एंड साथ में क्या है? सेवरल लीजेंड्स, बहुत सारे लीजेंड हिस्ट्री के। लीजेंड्स कौन से? वुमेन फाक के बारे में आप लिख रहे हैं, अब उनकी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेज कर रहे हैं। तो दैट रिकाउंट द लीव्स ऑफ एग्जाम्पलरी वुमेन, इंक्लूडिंग, जो कि एग्जाम्पलरी वुमेन की बात करेंगे की स्टोरीज हैं इसमें, जैसे कि सेलोप्ट्रा, सेलोपट्रा, थिसबे,
डीडो, हाँ, हाइपसिपली, मीडेड, लुक्रेस, आर्डेनाई, फिलोमेला, फाइलिस, हाइपरमेनेस्ट्रा, हाइपरमेनेस्ट्रा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो लीजेंड वुमेन है, इनके कैरेक्टर्स, इनके बारे में अब कहानियां इस पोइम में देखने को मिलेगी। क्योंकि उसने कहा गया कि इन ऐसी ग्रेट जो लीजेंडरी वुमेन रही हैं उनके बारे में, इनकी बेस पे उनको, उनकी कहानियां लिखी जाए, स्टोरीज लिखी जाए, ताकि और तुमको जो तुमने डिफेम किया, उनको नेगेटिव रोल दिखाया, उसको दूर किया जा सके, डाउन किया जा सके। सो फ्रेंड्स, ईच लीजेंड फॉलोज द थीम ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड सफरिंग। जो भी ये हमने यहाँ पे लेजेंड्स दिए हैं, जैसे सेलेक्ट्राथिस, बेडिडो, हाइपी स्पेल, मीडे, मीडिया, लिक्रेस है, हाँ, आरिधने है, फिलोमेला है, फाइल है, हाइपर मैनिस्ट्रा है। तो ये सारी क्या है, ईच दे ऑल आर लीजेंड्स, लीजेंड, एंड ईच लीजेंड फॉलोज द थीम ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड सफरिंग्स, पोर्ट्रेइंग वुमेन एज डिवोटेड फिगर्स। तो एक डिवोटेड फिगर्स में दिखाया गया है इनको, जिनमें जिनके काफी सफरिंग्स झेली हैं। इनमें लव है, सेक्रीफाइस है, ऑनेस्टी है, गुड करेक्टर्स, यानी कि वर्चूज, इनमें बहुत सारे वर्चूज हैं। तो डिवोटेड फिगर्स हैं हु आर ऑफन बीट्रेड और मिसट्रीटेड बाय मैन, जिनको हमेशा मैन फोक ने, जो मेल्स हैं, उन्होंने हमेशा वुमेन करेक्टर को, इन वुमेन करेक्टर को क्या किया है, बीट्रे किया, उनको बदनाम किया है। सो ऐसी कहानी को ऐसे इस तरह से लिखा जाए ताकि उनकी दोबारा से कदर वापस आ जाए। द वर्क रिमेन्स अनफिनिश्ड। देखो, ये वर्क भी हमने देखा, मैक्सिमम जितनी पोइट्री हम देख रहे हैं, तो अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड वर्क रह रहे हैं। तो हाउएवर इट स्टैंड्स एज एन इंपॉर्टेंट अर्ली अटेम्प्ट इन इंग्लिश टीचर टू हाईलाइट द वर्च्यूज एंड सफरिंग्स ऑफ द वुमेन। इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट पोइम है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने कदम रखा, एक अटेम्प्ट की, कोशिश की इंग्लिश लिटरेचर में, कि हाईलाइट किया जाए औरतों की सफरिंग्स को और उनके वर्च्यूज को, उनकी अच्छी जो उनमें अच्छाइयां जो है, उनको हाईलाइट किया जाए समाज में, ताकि सोसाइटी में उनका एक रेस्पेक्ट, उनका एक अच्छा नाम हो। सो फ्रेंड्स, अगर इस पोइम की हम बात करें, द लीजेंड ऑफ ए गुड वुमन, जो चासर की जिसको हम पढ़ रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो आते हैं वो हम देखेंगे। इसमें क्या है, द प्रोलॉग एज ए ड्रीम विजन। प्रोलॉग जो है, उसमें एक ड्रीम विजन बताया गया है, जिस तरह से बाकी हमने पॉइंट्स में पढ़ा। तो चासर इज विजिटेड बाई क्यूपिड एंड एल्सेस्टर। अब होता क्या है, चासर को ख्वाब में कौन आते हैं मिलने, क्यूपिड एंड एल्सेस्टर, जैसे ऊपर पढ़ा। क्यूपिड कौन है, द गॉड ऑफ लव है, और एल्सेस्टर कौन है, उनकी क्वीन है, क्यूपिड की वाइफ है, क्वीन है। तो हु ऑर्डर हिम टू राइट अबाउट वर्चुअस वुमन, जिसने ऑर्डर किया, इनको क्या ऑर्डर किया कि आपको वर्चुअस वुमन के बारे में लिखना चाहिए। और क्यों लिखना चाहिए, बिकॉज ही हैड बीट्रेड वुमेन इन हिज राइटिंग्स। उसने अपनी राइटिंग्स में औरतों को, फीमेल्स को बीट्रे किया, बदनाम किया, नेगेटिवली उनको पोर्ट्रे किया। तो एक अच्छा थीम है। सेकेंडली, द थीम ऑफ कोर्टली लव। अब कोर्टली लव में द पोइम एम्फेसाइजेस द आइडिया ऑफ ट्रू लव। एक सच्चा प्यार पे इस पे एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है। Idea of true love and devotion often contrasted with the betrayal and sufferings। जो पहले बिट्रे किया था और सफरिंग हुई है वुमेन पाक को, उनके कंट्रास्ट, उनके बदले में क्या दिखाया जाए, औरत को ट्रू लव दिखाया जाए उनका, और उनमें डिवोशन दिखाया जाए, उनकी सफरिंग्स को दिखाया जाए। तो सो दिस वाज थीम ऑफ कोर्टली लव। नेक्स्ट वी हैव द रोल ऑफ वुमेन। तो द लीजेंड्स सेलिब्रेट वुमेन हु रिमेन फेथफुल एंड वर्चुअस डिस्पाइट हार्डशिप्स। तो वुमेन जो है, ये वुमेन जो है, जो उन्होंने काफी जो वर्च्यूज रही हैं, फेथफुल रही हैं, डिस्पाइट उनको बहुत सारी मुश्किलें भी आई हैं। तो ऐसी लीजेंड वुमेन जो है, उनको सेलिब्रेट किया जाए। लीजेंड्स सेलिब्रेट वुमेन, लीजेंड्स उन वुमेन को भी सेलिब्रेट करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, जिनने जो फेथफुल रही हैं और वर्चुअस रही हैं डिस्पाइट हार्डशिप्स के। तो मॉरल लेसन की अगर इसमें बात करें हम, ईच स्टोरी सर्व्स एज एन एग्जांपल ऑफ लॉयल्टी। हर एक स्टोरी जो भी लिखी है, जिसमें जो भी लीजेंड्स ऊपर हमने बताया आपको, जिन पे स्टोरी लिखी है, तो क्या इसमें हर स्टोरी में क्या, ये स्टोरी सर्व्स एज एन एग्जांपल ऑफ लॉयल्टी, पेशेंस एंड सेक्रीफाइस इन लव। तो बहुत ही अच्छी एक बात है, मॉरल क्वालिटीज में इसमें दी है। तो लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अनफिनिश्ड वर्क है चासर का, ये भी। चासर इंटेंडेड टू राइट मेनी मोर लीजेंड्स बट लेफ्ट द पोएम इनकम्प्लीट।
चासर बहुत कुछ और भी लीजेंड्स वुमेन के बारे में लिखने चाहते थे कि जिनकी और भी वर्चुअस पॉइंट्स दिखाए जाएं, वर्चुअस दिखाए जाएं, वहाँ पे गुडविल उनकी दिखाई जाए, फेथफुलनेस दिखाई जाए, हार्डशिप्स दिखाई जाए। पर यहाँ पे चासर जो है इस वर्क को फिनिश कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जो वही बताने जा रहा हूँ, बाकी लंबाई चौड़ी कुछ कहानी नहीं बता रहा हूँ। तो फिर से हमें पोइम की पहचान कैसे की जाए, या कौन से पोइम है, किस पोइम में कौन सा करेक्टर है, तो इस तरह से हम ओपनिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइन में यहाँ पे जरूर लिखता हूँ। सो फ्रेंड्स, दीज आर द ओपनिंग लाइंस ऑफ दिस लाइन, दिस पोइम, द लीजेंड ऑफ ए गुड वुमेन। तो स्टार्ट इस तरह से, ओपनिंग इस तरह से: ए थाउजेंड टाइम्स हैव आई हर्ड मैन टेल दैट दे just joy in heaven and pain in hell. These lines set up in the themes of contrast between happiness and sufferings, foreshadowing the tragic tales of devoted women that follow. तो इस तरह से ओपनिंग लाइन इसकी थी कि जो कि ट्रेजिक हैप्पीनेस और जो कंट्रास्ट है किसके बीच में, बिटवीन हैप्पीनेस एंड सफरिंग्स, या फॉरशैडोइंग द ट्रेजिक टेल्स ऑफ डिवोटेड वुमेन दैट्स फॉलो। तो सो फ्रेंड्स, देयर आर सम क्लोजिंग लाइंस। लास्ट कंप्लीटेड लीजेंड, जिसको लास्ट कंप्लीट किया था ये इसमें, जिसका नाम क्या है, हाइपर मैनेस्टर। तो हाइपर मैनेस्टर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट करेक्टर, और ये किसमें, किस पोइम में आता है ये करेक्टर, द लीजेंड, क्या नाम है हमारी पोइम का, द लीजेंड ऑफ ए गुड वुमन। द लीजेंड ऑफ ए गुड वुमन। तो हाइपर मैनेस्टर किस पोइम में की करेक्टर है, द लीजेंड ऑफ ए गुड वुमन। और इसकी क्लोजिंग लाइन क्या है, एंड दस दिस मेड ब्राइट इन हेयर अरे had all high feel of joy and of pleasure, तो till fortune list to turn higher events। तो इस तरह से पोएम की एंडिंग है, एंडिंग लाइंस है। तो दीज लाइंस हाईलाइट इन द unpredictability of fate and how even those who are virtuous can suffer due to circumstances beyond their control। कुछ ऐसे circumstances आते हैं जो कि वर्चुअस भी होते हैं, पर उसके बावजूद बावजूद उनके साथ क्या होता है, उनके साथ वो सफर करते हैं हालात के बिना पे। तो सो फ्रेंड्स, दिस वाज योर पोएम द लीजेंड ऑफ ए गुड वुमन, written by Geoffrey Chaucer. So friends, these were some important things. So friends, thank you for watching. So friends, मैं एक बार आपका फिर से थैंक यू करना चाहूंगा फॉर योर सपोर्ट। सो एंड also request you people to please like, comment, and share these videos with your all nears and dears, all friends, all English language literature lovers. And friends, please subscribe to my YouTube channel, so that you can get all the videos I upload on my YouTube channel. Thank you, friends. Thank you. Happy learning. Thank you, everyone.